अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। आज की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी खबर निगरा हुकूमत के हवाले से, निगरा सेटअप के हवाले से, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, इसके इख्तिताम में अब हार्डली 20 डेज़ या 20 डेज़ से भी कम वक्त रह गया है। 8 या 10 अगस्त के बारे में कहा जा रहा है कि अपना वक्त, मुकर्ररा जो वक्त है उससे पहले पहले की असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएंगी और फिर उसके बाद निगरा सेटअप का मामला। तो बहुत सारे नाम हमारे सामने आते रहे। मोहसिन बेग साहब का नाम आता रहा, सलीम मांडवी वाला का नाम आता रहा, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बात होती रही, सीनियर सियासतदानों के बारे में बात होती रही। अब फाइनली बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है, ये बताया गया है कि कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म मुमकिन तौर पर। और जो उनकी जानिब से पर्सपेक्टिव बताया जा रहा है या उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि क्यों उस शख्सियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके रीजंस भी मैं आपको बता देती हूँ। इसहाक डार साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि निगरा वज़ीर आज़म के लिए वो बेहतरीन कैंडिडेट होंगे, वो एक बेहतरीन वज़ीर आज़म के तौर पर निगरा हुकूमत का काम कर सकते हैं। क्यों जी, ये मैं अब आपको बताती हूँ। अभी पिछले दिनों ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये PMLN का पर्सपेक्टिव है। उनके मुताबिक अभी पिछले दिनों जो IMF के साथ मामलात पहले डिले हो रहे थे और फिर उसके बाद फाइनलाइज हुए, उसके 3 किस्से हैं जो कि पहली अभी मौजूदा हुकूमत को मिल गई है पहली किस्त, उसके बाद जो दूसरी किस्त है वो निगरा सेटअप को, एंड देन तीसरी किस्त जो है वो उस हुकूमत को मिलेगी जो इलेक्शन के बाद मुंतखब होकर पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी। तो मुस्लिम लीग नून का कहना ये है कि क्योंकि ये सारे मामला जो है वो इसहाक डार साहब ने देखे हैं, वही इनको बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं। इसी वजह से 3 महीने के लिए किसी और के हाथ में ये सेटअप देना ये एक अच्छा अमल नहीं होगा, ये एक अच्छा तासुर नहीं होगा। इसी वजह से उनकी एक कोशिश है कि जो जितने भी इत्तेहादी हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, फे, दीगर जमातें, MQM, तो इन तमाम को इस चीज़ के ऊपर इनसे मुशावरत की जाए और इनको इस चीज़ पर मनाया जाए कि इसहाक डार साहब के हाथ में निगरा सेटअप की बागडोर दे दी जाए और वही इसको लेकर आगे चलें और फिर उसके बाद हम इलेक्शंस की तरफ जाएं। इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान में मुंतखब होकर हुकूमत आती है उनके हाथ में पाकिस्तान की बागडोर दे दी जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात उठ जाते हैं। सबसे पहले ये कि निगरा सेटअप जो होता है वो इसलिए होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो असर व रसूख है वो ख़त्म हो जाए, वो साइड लाइन हो जाएं और वो अपना अपना काम करें, यानी कि अपनी अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं, जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं, वो उसको रन करें और उनका हुकूमत में कोई लेना देना ना हो। जब उनका हुकूमत में कोई लेना देना नहीं होगा तो प्री पोल रिगिंग नहीं हो सकेगी, सरकारी मशीनरी इलेक्शंस के दौरान इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी। जाहिर सी बात है जब उनका कंट्रोल नहीं होगा तो वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकेंगे। जो उमूमन होता आया है कि जब जब निगरा सेटअप होता है तो उनके ऊपर भी ये इल्ज़ामात लगते हैं कि जी इनका टिल्ट जो है वो दूसरी तरफ ज़्यादा था, इस वजह से उनको निगरा सेटअप में जो आने वाली जो इलेक्शन जीत कर आने वाली जमात होती है उसको वोट ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो जो हारने वाली जमात होती है वो इसी तरह के इल्ज़ामात लगाती है। लेकिन अब जो PDM की हुकूमत करने जा रही है, अगर वो ये डिसीजन फाइनलाइज कर लेते हैं और अगर ये मामला फाइनलाइज हो जाते हैं कि जी इसहाक डार साहब और उनके नीचे फिर जो एक दुबई में फैसला हुआ था कि जिस पार्टी की जितनी अक्सरियत है उसके मुताबिक, उसके हिसाब से उनको जो है वो निगरा सेटअप में हिस्सा मिलेगा, तो सबसे बड़ी अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। पहला हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और फिर बाकी जो जितनी जमातें हैं उनके जो तादाद है उसके मुताबिक उनको निगरा सेटअप में हिस्सा मिलेगा। तो अभी तो लेट सपोज कि हम ये फाइनलाइज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी याद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है और उनको शायद ये आइडिया हो चला है कि अगला जो इंतखाबात के बाद जो अगला सेटअप होगा वो उनके हाथ में आने जा रहा है, तो अब वो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने वक्तन फ़वक्तन आ रही हैं और आने वाले वक्त में आपके सामने मज़ीद भी कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी कि जिससे आपको लगेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। ये IMF की जो हमारे सामने डील फाइनलाइज हुई है उसके बाद। हालांकि अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो ग्राउंड रियलिटी में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जो आज से 1.5 साल पहले उनकी एक ज़बरदस्त किस्म की इलेक्शन कैंपेन्स की सूरत में चल रही होती थी, जितना उनका बयानिया बिक रहा होता था, जहाँ जहाँ इलेक्शंस होते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ सीट्स निकाल लेती थी। लेकिन इस बार हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। एक तो इमरान खान साहब के साथ उनकी जो सारी ये एपिसोड रही और फिर उसके बाद जो गुस्सा है वो PDM की हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और सबसे ज़्यादा जो आवाम परेशान है वो मुस्लिम लीग नून से परेशान है। तो ग्राउंड रियलिटी तो हमें ये बताती है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और ये इलेक्शन में उतरते हैं तो इनके लिए हालात बहुत मुश्किल होंगे।
लेकिन लेट्स सी कि क्या किसी तरफ से कोई यकीन दहानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो गई है कि जो वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट का शिकार हो गए हैं, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि अगला सेटअप वही बना लेंगे। अब लेट्स सपोज कि ऐसा हो जाता है, निगरां सेटअप के लिए वो इसहाक डार साहब को वज़ीर आज़म नामज़द कर देते हैं और वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म जो है वो इसहाक डार साहब होते हैं और उसके बाद इलेक्शंस होते हैं और लेट्स सपोज कि फ्री एंड फेयर ही इलेक्शन हो जाते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर जीत जाती है और वो सिंगल मेजॉरिटी के साथ, जो कि हालात बादी नज़र में हालात बिल्कुल भी ऐसे नज़र नहीं आते, लेकिन मैं एक मफरूज़े की बुनियाद पर बात कर रही हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद ये जो इस्तेहकाम की हम मुसलसल पाकिस्तान में बातें कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि जिसकी बुनियाद पर हमारे हालात जो हैं वो माशी हालात हों या माशरती हालात हों, वो बहुत ज़्यादा बुराई की जानिब जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तबाही की जानिब जा रहे हैं। तो क्या उसके बाद जो सेटअप आएगा उसमें हम ये इंस्टेबिलिटी को ख़त्म कर सकेंगे? क्योंकि जिस इस्तेहकाम को हम लाना चाह रहे हैं, अगर ये चीज़ हो जाती है, अगर मुस्लिम लीग नून के मौजूदा वज़ीर ख़जाना आने वाले वक्त में अब से कोई 20-25 दिन के बाद अगर वो निगरां सेटअप संभालते हैं और उसके बाद इलेक्शन होते हैं और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठकर सवाल करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएगी क्योंकि जी आपका अपना निगरां वज़ीर आज़म था, इस वजह से पॉलिटिकल गेमिंग की गई, यहाँ पर रिगिंग की गई इलेक्शंस में और इलेक्शंस में रिगिंग के बाद नतीजा ये आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई। क्या ये मसाइल MQM की तरफ से नहीं आपको फेस करने पड़ेंगे और फिर एक बार फिर हम वही एक इंस्टेबिलिटी, वही हम गैर इस्तेहकाम वाली सिचुएशन पाकिस्तान में क्या नहीं देखेंगे अगर ये चीज़ हो जाती है? और फिर निगरां सेटअप को तो आपने बिल्कुल ही इसका जो एक आईनी सिलसिला है, जो एक आइन आपको कहता है, उससे तो बिल्कुल ही अलग कर दिया ना। इस हुकूमत में हमने बहुत सारे ऐसे काम होते हुए देखे हैं कि जो आइन से मुतसादम है, यानी कि पंजाब में 3 महीने में इलेक्शंस होने थे लेकिन वो आज तक नहीं हुए। आज तक पंजाब में निगरां सेटअप चल रहा है। इसी तरीके से KPK में भी यही हाल है। इसी तरीके से दीगर चीज़ों में अगर हम देखते हैं कि अदालतों की तरफ से अगर कोई हुक्म आता है तो ये हुकूमत जो है वो बड़े फ़र्ज गर्ज से उस किसी ऑर्डर को मानना पसंद ही नहीं करती है। तो बहुत सारे ऐसे गैर आइनी काम तो हो रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं जो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जी हम आगे अभी इसहाक डार साहब को निगरां सेटअप के तौर पर ले आते हैं और फिर उसके बाद आगे इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस के बाद फिर गवर्नमेंट बना लेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जानिब लेकर जाएंगे, माशी हालात बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे? तो क्या समझते हैं आप कि अगर हम माशी तौर पर बेहतर हो भी जाते हैं तो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त PTI वर्सेस PMLN बनी हुई है, क्या ये सिचुएशन आज से 3 महीने मोस्ट प्रोबेबली, उम्मीद तो यही है लेकिन इत्तलात कुछ इस तरह की आ नहीं रही हैं, आपके जो ड्यू डेट है उसमें इलेक्शंस हो जाएंगे, यानी कि अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शंस हो जाएंगे, ऐसे अब इत्तलात नहीं आ रही हैं। अब लगता है ऐसा है कि ये इलेक्शंस जो हैं वो मार्च-अप्रैल तक जाएंगे और मार्च-अप्रैल में जाने के भी कई सारे रीजंस हमारे सामने मौजूद है। वही बात जो आपने IMF के साथ मामला फाइनलाइज किए हैं, जिसमें आपको पहली एक केस मिल गई, उसके बाद दूसरी केस निगरां सेटअप एंड देन तीसरी केस जो है वो मौजूदा हुकूमत को, तो ये वाली सारी चीज़ें भी हो जाएंगी अगर आगे आपने जीते हैं, इंतखाबात जीतने हैं या नहीं जीते हैं और सिचुएशन कहीं और जाती है, तो तब भी आपके लिए एक बड़ा सेफ ग्राउंड मिलेगा आपको। तो ये फरवरी मार्च तक इलेक्शंस ले जाने की भी प्लानिंग हो रही है, यानी कि वो जो मामला पंजाब में हुआ कि अभी तक इलेक्शंस नहीं करवाए गए, वही शायद मरकज़ में भी और पूरे पाकिस्तान में फिर उसको करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर यही मौजूदा हुक्मरानों से और मौजूदा इत्तेहाद से सवाल है कि क्या फिर इलेक्शंस अगर कोई एक जमात जीत कर आ जाती है तो क्या फिर आप ये अपना इत्तेहाद कायम रख सकेंगे? और फिर ये कैसा इलेक्शन होगा कि जहाँ पर अगर आप लोग ये फाइनलाइज कर लेते हैं निगरां सेटअप के बाद भी कि जी किसके हिस्से में इलेक्शंस में कितनी सीटें आनी है, तो फिर क्या आप इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कह सकेंगे? क्योंकि अगर आपको अपना इत्तेहाद बरकरार रखना है तो फिर कहीं ना कहीं इत्तेहाद इन सेंस के जो दोस्ती हैं आप लोगों की है वो अगर बरकरार रखनी भी है, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के भी, फिर भी कुछ ना कुछ गिव एंड टेक तो हो रहा होगा, कोई ना कोई सेटलमेंट एंड एडजस्टमेंट तो हो रही होगी। तो क्या फिर आप इसको अवामी इंतखाबात कह सकेंगे? फिर क्या जो हुक्मरान आएंगे या जिनकी हुकूमत बनेगी क्या वो अवाम के वोट से ही आएगी? ये एक बहुत बड़े सवालात हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अब एज सच इन सवालों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जवाबात तो सबके पास होते हैं लेकिन जवाबात
पे अमल करना जो है वो कोई पसंद नहीं करता है। एंड अदर थिंग कि अगर यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो वी ऑल नो अभी तक के हालात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान साहब इस वक्त पॉपुलरिटी की ताहाल उरूज पर हैं अपने, वो क्लीन स्वीप कर सकते हैं। पंजाब में भी और इसके साथ साथ मरकज़ में भी वो सिंगल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना सकते हैं। और उसका रीज़न ये नहीं है कि लोग इमरान खान से बहुत प्यार करते हैं, इसका रीज़न ये है कि लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, महंगाई अरूज पर है, पाकिस्तान में माशी हालात अच्छे नहीं हैं, बिजनेसमैन जो हैं वो अपने कारोबार बंद करना चाहते हैं। पाकिस्तान में 3-3.5 लाख लोग जो हैं वो अभी तक पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। मज़ीद भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिनको जहाँ मौका मिल जाए वो इस मुल्क से चला जाए। तो हालात रहने के काबिल नहीं रहे। इसी तमाम तनाजुर में आपने 5-6 रुपये पेट्रोल पे कम किया और यहाँ पर 16-17 रुपये एकदम 1 यूनिट पे बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट वो 50 रुपये तक चला गया है। तो लोगों के अंदर गुस्सा है और ऐसे हालात में लोग उन हुक्मरानों को वोट देना पसंद नहीं करते जिन्होंने उनके लिए ऑलरेडी इतनी सारी मुसीबतें खड़ी की हों। लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल जी, आज की 2 बड़ी अच्छी खबरें आई हैं, तो मैं ज़रा चाह रही हूँ कि जाते जाते उन दोनों खबरों पर भी बात कर दूँ कि हमारे जो माशी हालात हैं और जो हमारे माशरती हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं, लेकिन हम माशाल्लाह खेल के मैदानों में बड़ा हम फ़ख्रिया तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप वो आज जीत गई है और सबसे जो मज़ेदार जीत होती है पाकिस्तान के लिए वो ऑब्वियसली इंडिया को हराकर जो जीत मिलती है ना, उसका जो चस्का होता है वो बड़ा अलग होता है, वो बड़ा डिफरेंट होता है। तो वो चस ज़रूर आज मिली है, बड़ी खुशी हुई है। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को खेल के मैदान में जो इमर्जिंग स्टार्स जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया, 128 रन का एक बड़ा मार्जिन उससे इंडिया की टीम को हराया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान। इसके साथ साथ स्कॉश चैम्पियनशिप 37 ईयर्स के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के हमजा खान ने जूनियर स्कॉश चैम्पियनशिप जीता है, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये सारा वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान के वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और इनकी वजह से हमारा दिल खुश होता है कि आज बड़े वो खूबसूरत गूज बम्स मोमेंट्स थे कि जब उस कोर्ट में पाकिस्तान का कौमी तराना बज रहा था। तो वेल्डन टीम, इसी तरीके से वेल्डन हमजा, वेल्डन टीम, इसी तरह से आप लोग बढ़ते रहें आगे। सारे पाकिस्तान की दुआएं और उम्मीदें आप लोगों के साथ है। अपना बेहद ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।